दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर हूं पेन पॉकेट बुक्स के मंच पर। और आज आपके साथ हम मिलकर बात करने वाले हैं एक राइटर से जिनकी किताब हाल ही में प्रकाशित हुई पेन पॉकेट बुक्स से, और किताब का नाम है एका रात्रीचा मुकाम। ये पहली मराठी किताब है पेन पॉकेट बुक्स की तरफ से, और आज हम आपको मिलवाने वाले इसी किताब के लेखक से, श्री रोटे साहब से। राजू रोटे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेन पॉकेट बुक्स पर। नमस्कार सर, हम आपसे, क्योंकि दर्शकों में बता दूं कि राजू रोटे साहब और मैं बहुत जमानों से दोस्त हैं। जब हम सामाजिक क्षेत्र में साथ में काम किया करते थे, और काफी वक्त से हम लोग एक दूसरे से परिचित है, अच्छे दोस्त हैं। और हमने कई सारे सामाजिक मूवमेंट के ऊपर चर्चाएं की है, बातचीत की है, काम किया है। तो हम राजू रोटे जी की पर्सनालिटी को, उनकी किताब को, उनकी कहानी को और उनके आने वाले वेंचर्स को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजू रोटे साहब, हम सवाल की शुरुआत करते हैं कि संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, आप अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर से लेखक बनने तक के सफर को संक्षेप में बताएं। नमस्कार आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि मापारी सर ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कह दी है, वो तो उनका बड़प्पन है। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक राइटर हूँ। तो राइटर तो मैं काफी सालों से हूँ। जैसे कि जब से मैं कॉलेज पीरियड में जब पढ़ाई करता था, आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज। तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक संवेदनशील व्यक्तित्व हूँ। एक संवेदनशील व्यक्ति होने की वजह से मेरे आसपास जो भी गतिविधियां होती है उसका मुझ पर असर होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे लगता है, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरे विचार है, वो विचार मुझे किताब के माध्यम से या कुछ पोएम्स या स्टोरी, इस माध्यम से लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। और वैसे ही मैं लिखते गया, और लिखते लिखते फिर मेरे काफी किताब, कुछ मापारी सर जैसे हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अरे रोटे जी आप अच्छे लिखते हैं। तो फिर मैं लिखते गया, और मैंने अभी लगभग मेरे 11 किताब मैंने पब्लिश की है। और आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू पेन पॉकेट्स बुक्स कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा मेरा किताब पब्लिश किया। तो इसका मुझे बहुत आनंद है, और मापारी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस माध्यम से। तो लेखक करके ये मेरा परिचय है। लेकिन वैसे मैंने एमएसडब्ल्यू किया है, बीए, एमएसडब्ल्यू, एलएलबी, पीजीडीएसएम, ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। हालांकि मैं, मापारी सर जानते हैं और आप में से कुछ लोग भी जानते होंगे कि मेरा लाइफ जो है, आधा लाइफ या लगभग पूरा लाइफ ही मेरा स्लम में गया है, झोपड़पट्टी में गया है। तो जो झोपड़पट्टी में एक सोशलाइजेशन जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। उससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो मुझे अच्छे लोग मिले, और जो मेरा एक सोचने का ढंग है, जिसकी वजह से मैं कुछ थोड़ा फर्क कर रहा हूँ। तो ये किताब जो है, इसके बारे में मुझे बताना अच्छा लगेगा। मापारी सर, आप पूछ सकते हैं कि हाँ, नहीं, रोटे साहब, हम ये आपकी किताब दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। थोड़ा कैमरे के सामने किताब को लाइए ताकि दर्शक तरीके से देखे। ये किताब है राजू रोटे साहब की, राजू गोपीनाथ रोटे। इनकी ये किताब मराठी भाषा में एका रात्रीचा मुकाम। थैंक यू रोटे जी, आपने किताब को दिखाया दर्शकों को। मराठी भाषा के अंदर पेन पॉकेट बुक का पहला वेंचर था जब मराठी भाषा की पहली किताब आई। इसके बाद तो आप लाइन है, खुद मेरी किताब आ रही है, उसके बाद विवेक मोरे जी की किताब का रिपब्लिकेशन है, बहुत सारी किताबें आएंगी और आपकी भी किताब आगे आती रहेगी। ये पूछना चाहते हैं कि ये जो किताब है एका रात्रीचा मुकाम, ये इसने आपको बहुत फेम दिया, बहुत प्रसिद्धि दी है आपको, आप इसके माध्यम से प्रसिद्ध हुए, लोगों के बीच गए। तो इस किताब की कहानियां आपने किस तरीके की रखी है? ये बात सर बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये किताब के माध्यम से काफी लोगों तक मैं पहुंचा हूँ। लगभग मेरे 8 से 10 लाख रीडर्स है, जो कि अलग अलग जो साइट्स मीडिया है, प्लेटफॉर्म, हाँ, मीडिया के माध्यम से मैं 8-10 लाख लोगों तक पहुंचा हूँ। और ये किताब की जो स्टोरियां है,
तो ये स्टोरिया मैंने जब हम पेपर पढ़ते हैं या जो भी बातें आसपास होती रहती है, तो उसमें ही हमें स्टोरी मिलती रहती है। तो उसमें से जो एका रात्रीचा मुक्काम, जी हे मराठी नाव आहे. हो. आणि एका रात्रीचा मुक्काम म्हणजे एक गोष्ट घडते की जे एका रात्रीमध्येच ती गोष्ट घडते. आता कसं असतं ये की एक रोटे साहब, 1 मिनट. ये मैं दर्शकों हाँ, को बता दूं, अपने दोस्तों को बता दूं कि क्योंकि ये मराठी भाषा की किताब है, तो मराठी में कुछ बातें आएंगी, मैं आपको उसका अनुवाद बताता रहूंगा. ये रोटे जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो कहानी है एका रात्रि सा मुकाम, ये एक रात में घटित होने वाली घटना पर इस कथा को लिखा गया है. हाँ, तो ये जो कथा है, एक रात में कुछ घटना होती है और उसमें उसको एक सोशल एंगल भी है. जी जैसे हर एक व्यक्ति का ऐसा होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है. समझो आप कोई भी इंसान हो, कोई भी मेल हो, अगर वो ऐसी जगह पे जाता है, वहां पे कोई नहीं है और वहां पे उन्हें अगर कोई सुंदर लेडी मिलती है, जी तो शायद उसके मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं, उसकी एक अलग फीलिंग होती है. तो ये किसी का ख्वाब भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में हो घटे या हो जाए. तो ये एक जो मूवमेंट है, ये एक जिसे हम ब्यूटीफुल एक क्षण कहेंगे जी इसे. तो ये मूवमेंट मैंने पकड़ने की कोशिश की है ये किताब के माध्यम से. हालांकि उसे मैंने काफी सोशल एंगल भी दिया है और मुझे आपको बताने को बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद होता है कि इसी कथा पे एक फिल्म भी बन रही है. जी तो वो फिल्म की प्रोसेस भी चली है. काफी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो ये एक, लेकिन इस जो किताब में लगभग 10 कथाएं हैं और हर एक कथा में मैंने इसमें जो एक ह्यूमन रिलेशनशिप होती है या क्या कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो एक लगाव होता है, प्रेम है. प्रेम में एक त्याग भी होना चाहिए. तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ प्रेम जो है वासना तक ही सीमित रहता है, लेकिन प्रेम का मीनिंग इतना नहीं है, प्रेम उससे भी आगे है. तो पश्चाताप नाम की जो मेरी कथा है, तो उसी के ऊपर है कि एक व्यक्ति जो काफी अपने प्यार के लिए त्याग करता है. और एक प्रेम या प्यार जो ये ऐसी बात है कि ये दुनिया में कहीं भी जाइए आप, आपको वहां मिलेगी. भला आपको मराठी भाषा नहीं आएगी, भला आपको फ्रेंच नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन लव इट इज ओन लैंग्वेज कि जो हर एक किसी को समझ में आती है. तो मैंने ये इस किताब के माध्यम से वही जो बातें हैं ये आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है. और मुझे बड़ा आनंद होता है कि लोगों ने इस किताब को काफी अप्रिशिएट किया है. ये कथाएं सोशल मीडिया पे काफी जगह पे पब्लिश हुई है, तो मुझे काफी अच्छे प्रतिक्रिया भी आती है कि सर ये आपको कैसा सूझा है, आपको क्या लगता है. ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं. जी. राजू रोटे जी, हम एक और सवाल आपसे ये पूछेंगे कि इस किताब के अलावा अभी आप किस चीज का लेखन कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी लगभग 11 किताबें मैंने जी अमेज़न पे ई बुक करके पब्लिश की है. उसमें से एक जानवी नाम की किताब है जो कि उसमें भी 10 कथाएं हैं. जी बाकी एक सभी मैंने जो लिखान किया है वो मराठी में किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिखान करूंगा. मापारी सर का भी उसमें जी, मैं सहयोग मिलेगा बिल्कुल, मुझे. अब सहयोग रहेगा, हम तो हमेशा साथ ही रहे. राजू रोटे जी, एक एक और बात आपके मैं खास करके हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि राजू रोटे जी एक अच्छे कवि भी हैं और उन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, खास करके जो बाबा साहब की विचारधारा है, भगवान बुद्ध की विचारधारा है, और संविधान के मामले में जो संविधान पर उनका काम चलता है, संविधान के ऊपर उनकी एक पूरी संस्था काम करती है, एक संगठन काम करता है. उस माध्यम से भी उन्होंने लिखा. वो लेखन उन्होंने मराठी में किया है बहरहाल, लेकिन वो बहुत बेहतरीन है. तो रोटे साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो जो संविधान की कविता है, अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सके, शॉर्ट में एक दो उसके मुखड़ा अंतरा अगर आप सुना सके. मराठी में है दर्शकों, लेकिन ये आपको दिल को छू लेने वाली कविता है. आप इसको सुनिए, और राजू रोटे साहब का आवाज भी माशाल्लाह काफी अच्छी है, तो उससे आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा. मैं उसका अनुवाद भी करूंगा. ऍटलिस्ट आपण 1-2 कडवे जे आहेत ते लोकांना ऐकवावेत, अशी माझी इच्छा आहे.
सर जी, थैंक यू, आपने बहुत सारी अच्छी बातें मेरे बारे में कही। और जो पोएम है जी संविधान का, वो तो एक गाना है जी जिस गाने के माध्यम से हम संविधान में जो वैल्यूज होते हैं, जी। जैसे कि सेकुलरिज्म है या स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, ये जो वैल्यूज है, जो लोग कुछ लोग भूल रहे हैं, तो ये कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से ये वैल्यूज लोगों तक पहुंचे की कोशिश करते जी हैं हम। जरूर। हालांकि उसके जो मैंने काफी कविता लिखी है, लगभग मेरी 3-4 हजार पोएम होंगी, जो मैंने जी 2-3 तो किताब मेरी पोएम पे आ चुकी है, और कुछ आने वाले भी है। जी सर, मेरा एक प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि मैं जो लिखता हूँ ना, मुझे याद थोड़ा कम रहता है। जी तो जी ये जो गाना जो आपने कहा है, जी संविधान, ला 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 ला, हम्म, हम्म। ये जो इसकी जो धुन है इस प्रकार जी से है, जी वो वर्ड जो है ना, मैंने लास्ट टाइम गाया था वो आपके जी। सामने। हाँ जी, तो वो अभी हमारे अभी एक मुझे और थोड़ा चैनल पर याद इसका नहीं आ रहा। इंटरव्यू हुआ था, तब हाँ, आपने तो वो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। जी तो लेकिन वो बढ़िया है, और मैंने काफी जगह पे वो गीत जो है गाया है, और लोगों ने बीच में याद आ गया तो मैं झट जरूर से आपके हम सामने बता रहा हूँ। तो ये जो है कि एक कथाकार, एक कवि और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आपने काम किया। आज इस मुकाम पर पहुंचकर आपको कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि आपने जो अपनी जिंदगी की शुरुआत, जैसे आपने खुद बताया कि आपने बहुत ही लो क्लास से शुरू किया था जिंदगी को, और इस मुकाम तक आज आप पहुंचे, तो आज आपको कैसी फीलिंग? अ, अभी फिलहाल तो मुझे अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन उतनी अच्छी भी फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है हमें करना है। जी अगर एक बार आदमी सेटिस्फाइड बन जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। तो सर जी, आप, हम सभी लोग जो है, ये अनसेटिस्फाइड लोग हैं, जी जो हम देखते हैं कि समाज में कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही। तो हमारी कोशिश है कि समाज में जो वैल्यूज है वो आ जाए, या एक अच्छा समाज जहाँ पे भाईचारा हो, जी एक दूसरे के प्रति प्यार हो। तो इस समाज का निर्माण करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। ये सामाजिक बात है। जी और व्यक्तिगत लेवल पे जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी लगभग अभी तो 13 तक किताब पब्लिश किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लगभग मैं 75 या 50 किताब मेरी पब्लिश करूँ। तो वो भी उस दिशा में मैं जा रहा हूँ। और कोशिश है कि सब अच्छा हो जाएगा, हम सब पॉजिटिव थिंक करने वाले हैं। जरूर जरूर, बेशक ये तो आपकी अभी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फिलहाल तो अभी हम अच्छी फीलिंग ही फील करते हैं। अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। जो जी लोग भी ये हमारी इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे बात करके भी अच्छा लग रहा है। तो इस मुलाकात के माध्यम से जो कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे, जी। ये भी एक अच्छी फीलिंग है। अच्छा रोटी जी, वो आपको संविधान का गीत याद आया है या नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन अच्छा, कोई ऐसी कविता जो आप हमारे दर्शकों के लिए बता सके, या कोई गीत जो आपने लिखा है? क्योंकि धुन भी खुद राजू रोटी जी बनाते हैं, उन्होंने काफी गायन भी किया है अपने ही उसमें वीडियोज में, तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई कविता आपकी याद आ रही हो, वो सुना दीजिए। एक गाना है मैंने जो फिल्म के लिए बनाया था। जी वो गाना मैंने यूट्यूब पे भी रिलीज किया है, तो जी उसमें ये था, तुझ्या नावाचं मनामध्ये वेड लागलं, तुझ्या नावाचं मनामध्ये वेड लागलं, मनी झाड वाढलं तुझं वेड लागलं, मनी झाड वाढलं तुझं वेड लागलं। ये जो लगाव होता है ना, ये किसी जी पेड़ जैसा होता है कि हम जैसे छोटा पेड़ लगाते हैं, जी। किसी के प्रति अगर हमें प्यार होता है, या तो वो जैसा एक छोटा सा पौधा रोप होता है। मान ये, लीजिए। हाँ हाँ, दर्शक, ये तो जो मराठी भाषिक दर्शक नहीं है उनके लिए मैं कहना हाँ, चाहूंगा कि ये इस कविता के माध्यम से राजू रोटी साहब ने बताने की कोशिश की है कि प्यार, ये जो फीलिंग है, जो भावना है, वो एक पौधे के समान है, और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, और हम उसके पागलपन तक पहुंचते हैं, उसका एक ऑब्सेशन हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ने वाला एक पौधा है जो एक बड़ा विशाल दरख्त बन जाता है।
इस तरीके से उन्होंने इसको पेश किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रोटी जी आपको कि आप भविष्य में किताबें लिखते रहें, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते रहे और आपकी कहानियां इसी तरह लोगों का मनोरंजन करते रहे, लोगों को सीख देते रहे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हम आखिरी मुकाम पर एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि राजू रोटी जी, आपने इतना लिखान किया है, इतना, तो फर्स्ट पेपर बैक बुक आपकी जो थी वो एका रात्रि सा मुकाम है, और पेन पॉकेट बुक्स के साथ आपको कैसी फीलिंग है, और पेन पॉकेट बुक्स के साथ आपका अनुभव कैसा? सर जी, मेरी फर्स्ट किताब जो है एक संवेदनाची सत्ता म्हणून एक पोएम का किताब था। ओके। वो लगभग 2004 में मैंने पब्लिश किया था, काफी साल हो गए। जी। वो भी उसके बाद एक क्षण असा येईल, वो भी पोएम का किताब था। वो भी 2006 में पब्लिश किया था। जी। लेकिन सच बताए तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद जो है ये पेन पॉकेट बुक्स ने, ये जो एका रात्रीचा मुक्काम, ये कथा संग्रह जो पब्लिश किया है, जी। तो ये मेरी बहुत ही अलग फीलिंग है और मुझे ज्यादा आनंद ये किताब पब्लिश करते समय हुआ है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं स्टोरी लिखता हूँ और ये बात लोगों को ज्यादा पता चलनी चाहिए। और जब तक आपके हाथ में किताब नहीं होती तब जी। तक लोग बिलीव नहीं करते हैं कि आप राइटर है। तो पेन पॉकेट्स बुक और इस पब्लिश करने के लिए मापारी सर ने काफी कष्ट उठाए, तो शुक्रिया। आप दोनों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो हमारी जो क्या कहते हैं उसे, कि हम जो साथ में एक रिलेशनशिप है, हम पेन पॉकेट बुक और रीडर है या जो भी अपने साथी है, तो जी। सभी के साथ ये जो कारवा है ऐसा ही चलते रहेगा और हम काफी अच्छे अच्छे किताब लिखते रहेंगे और आप पब्लिश करेंगे, उम्मीद है। जी जरूर। एक बार आखिरी बार ये किताब हाँ, आप दर्शकों को फिर से दिखाइए, इसका मुख पृष्ठ जो है वो फिर से दर्शकों को हाँ, दिखाइए जरा। आप कैमरे के सामने किताब को रखें। दर्शकों, यस, यही किताब है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और आपको उनके लेखक से आज परिचय कराया। ये किताब एका रात्रि सा मुकाम। थैंक यू सर फॉर शोइंग द बुक। सर, ये है आपका एक संदेश जो सारे जो राइटर्स हैं उनके लिए क्या है? एक तो राइटर हमेशा जागरूक होना चाहिए। जी। जो भी आप लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सोशल मैसेज होने चाहिए। और जो संवेदनशीलता है ये हमारी संभाल के रखनी चाहिए, जी। क्योंकि अगर आप संवेदनशील है तो भी आप अच्छे लिख सकते हैं। बेशक। क्योंकि एक समाज में घटने वाली जो बातें होती है उसका प्रभाव आप पे होना चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कि हमेशा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। हम जब भी बस स्टॉप पे बैठते हैं, रेलवे स्टेशन में बैठते हैं, तो हमारे आसपास बहुत कुछ होता रहता है। तो ये सारी स्टोरियां जो है, मैंने तो ऐसी स्टोरी पकड़ी है, जैसे कि मैं बस स्टॉप पे बैठा हूँ, रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई देता है, मेरा ऑब्जर्वेशन होता है। तो लेखक जो है उनको मैं कहूँगा कि आप ये सब करते रहिए। और हो सके तो हम सर जी अगर हमें परमिशन दें तो एक कोई अच्छी कथा कैसे लिखनी चाहिए, लेख कैसा लिखना चाहिए, पोएम कैसा लिखना चाहिए, इसके ऊपर कोई ट्रेनिंग भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन बेशक, या ये पेन पॉकेट बुक्स के माध्यम से हम इस तरीके का उपक्रम भी चलाएंगे, और आप हैं और इतर जो राइटर्स हैं इनके साथ हम एक परिचर्चा, एक परिसंवाद रखना जरूर चाहेंगे। आपके मार्गदर्शन नवोदित लेखकों को मिले, ये हमारी इच्छा रहेगी और वो हम जरूर करते रहेंगे। एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पेन पॉकेट बुक्स की खासियत है कि सिर्फ मुख पृष्ठ, उसका जो कवर पेज होता है, वो आगे का कवर पेज जो हम देखते हैं मेन पेज, उतना ही नहीं, उसका बैक कवर तक उसकी स्टोरी को लेकर जाना, ये एक स्पेशली हम चाहते हैं कि रोटे साहब जरा आप वो बुक का कवर इस तरीके से खोलिए कि बैक एंड फ्रंट दोनों जरा आप दर्शकों को दिखाइए। ये इस तरीके से देखिए, इसकी थीम को इस तरीके से बनाया गया था क्योंकि राजू रोटे साहब की ये बुक ही बहुत स्पेशल थी, जिसके अंदर वो कहानियों का सारा निचोड़, उसकी जो जो मुख पृष्ठ हो उससे पता चले कि किस तरीके की कहानियां इसमें है, इसके लिए कोशिश की गई थी। और रोटे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। आज आप काफी बिजी थे, फिर भी अपने वक्त हमारे साथ बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भविष्य में आपकी किताबें आती रहे और आपसे हमारी चर्चा चलती रहे, ये हम चाहेंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। तो दर्शकों, ये थे एका रात्रि सा मुकाम के लेखक राजू रोटे साहब, और हमने आज आपको उनकी शख्सियत से और उनकी किताब से वाकिफ कराया। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जरूर कीजिए, ताकि हम और बेहतर दर्जेदार वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। शुक्रिया।